Welcome back, students. Today's we discussed about scheduling in construction project management. In previous lecture, we have completed a scheduling in construction project. Likewise, construction scheduling is a graphical representation which shows the facing rate of construction activities with the starting and completion date and the sequential relationship among the various activities or operations in a project so that work can be carried out in an orderly and effective manner. तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था शेड्यूलिंग क्या होती है. शेड्यूलिंग इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, है ना. जो भी हम एक्टिविटीज किसी भी प्रोजेक्ट में जो भी एक्टिविटीज को हम लोग अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, उन एक्टिविटीज का एक प्रकार से हम इजी वे में उसको हम जमाना, जिससे क्या होता है पूरी एक्टिविटी सिक्वेंशियल जम जाती है और जिससे हमको जो भी वर्क करने में हमको बहुत आसानी होती है. दैट इज आवर शेड्यूलिंग पार्ट. किसी भी प्रोजेक्ट को अलग अलग एक्टिविटी में डिवाइड करना और डिवाइड करके उन एक्टिविटीज को सिक्वेंशियल फॉर्म में अरेंज करना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कि कितने टाइम में कौन एक्टिविटीज कंप्लीट हमारी हो जाएगी. सपोज की प्रोजेक्ट हम लेते हैं, उस प्रोजेक्ट को हम 6 भागों में डिवाइड करते हैं, तो जो 6 पार्ट होंगे उसके, तो हम बोल सकते हैं उसको एक्टिविटी नंबर 1, एक्टिविटी नंबर 2, एक्टिविटी नंबर 3, लाइकवाइज एक्टिविटी नंबर 6. तो हम इन 6 एक्टिविटीज को नंबर ऑफ डेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे हमारी एक एक्टिविटी जो हो रही है वो सपोज 5 डे में कंप्लीट हो रही है. सेकंड जो एक्टिविटीज है वो 2 डेज में कंप्लीट हो जाएगी. तो हम यहाँ पे उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम शो कर सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं शेड्यूलिंग. ओके, पिछले लेक्चर में मैंने ये मॉड्यूल तो हमने कंप्लीट कर लिया था. यहाँ पे वही दिखाया गया है आपको. एक्टिविटीज और टाइम के रिस्पेक्ट पे आपका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. इस पे आपका एक प्रोजेक्ट जो ABCDEFG एक्टिविटीज से मिलके बना हुआ है, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट किया था. एक्टिविटी, यू कैन डिवाइड एनी एक्टिविटी इन दिस ऑर्डर: site preparation, leveling, excavation, PCC, foundation, plinth beam slab, superstructure, substructure, brick masonry work, lintel over door, window gaps, etc. प्रिपरेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन शेड्यूल. कैसे हम कंस्ट्रक्शन शेड्यूल को प्रिपेयर करते हैं, कैसे हम बनाते हैं, तो ये हमने सारा कुछ प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुका है. अब हम पढ़ने वाले हैं शेड्यूलिंग के जो 3 टाइप थे हमारे, जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको वहां तक लाके छोड़ दिया था. तो हम यहाँ पे आज 3, फर्स्ट बार चार्ट और गन चार्ट और माइलस्टोन चार्ट को कवर करेंगे. तो जो मेथड ऑफ शेड्यूलिंग है, शेड्यूलिंग कैन बी डन बाय डिफरेंट मेथड डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट. ये अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं हम लोग डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, कि भाई आपके पास कितने साइज का या यू कैन से कितने ड्यूरेशन का आपके पास प्रोजेक्ट है. तो हम उसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज बार चार्ट, माइलस्टोन चार्ट एंड नेटवर्क एनालिसिस. माइलस्टोन चार्ट. The milestone chart is modification over the original bar chart. It in every activities there are certain key events which are to be carried out for the completion of the activity. Such key events are called milestone and they are represented by the square or circle. Milestone chart में हमने क्या किया है, जो भी एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज को हमने सब एक्टिविटीज में डिवाइड करते हुए फिर चार्ट बनाया है.
तो या फिर आप बोल सकते हैं जैसे हमने बार चार्ट में देखा था, साइट प्रिपरेशन को भी हम अलग अलग बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज में इसको एक्चुअली इवेंट में इसको डिवाइड कर देंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे चार्ट बनाएंगे. If the activities is broken into a number of such sub activities or key event, each one of which can be recognized during the progress of the project. Controlling can be done easily and also some interrelationship between the activities established. तो माइलस्टोन चार्ट को हम बार चार्ट के ही सिमिलर मान सकते हैं, लेकिन बार चार्ट में क्या होता है, हमने एक पूरी एक्टिविटी को हमने यहाँ पे जैसे 2 वीक दिया था, यहाँ पे हमने उस एक्टिविटी को और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हुए उसको 2 वीक में ही कंप्लीट करना है, बट एक सिंप्लीफाई करते हुए हमने यहाँ पे उसको और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया. दैट इज आवर की इवेंट. ओके, थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग. Thank you everyone for watching. Thank you so much.